हमारे हृदय में विराजमान नारायण सरकार के स्वरूप आसाराम बापू के चरणों में मैं पुनः अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करते हुए आपके सामने कुछ क्षण के लिए हम अपनी भागवत, जिसकी पाठ हमारे पूर्वजों ने पढ़ाई थी, मैं कुछ क्षण के लिए इसे अपने हृदय से हटा रहा हूं। मैं अपनी अभिव्यक्ति, यह जो भारत का संविधान है, इस संविधान के अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखूंगा। मैं आज एक संत के नाते जो षड्यंत्रकारी हैं, उन्होंने भारत के संतों पर उंगली उठाकर हमें कटघरे में खड़ा किया है। मैं संत के रूप में नहीं, लेकिन भारत माता का एक पुत्र और भारत के संविधान के नजरिए से एक नागरिक होने के नाते भारत के संविधान से और टोटल बिकी हुई कुछ, मैं अब नाम नहीं लूंगा, उनसे कुछ सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि संविधान हमें भी अधिकार देता है और उस अधिकार पर हमला करना ये कहां की मानवता है। मैं जरा नोट करके बताता हूं आपको। आसाराम बापू के बारे में हमारे संत समाज कह चुके हैं, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन आज का ही दिन है, 2008 में, आज के दिन इसी मंच पर जब ये कुकुरमुत्ते की तरह बरसात में उगने वाले कुछ बिके हुए लोग ने जब बापू पर अनर्गल वार्तालाप कर रहे थे और जो बरसाती भदैया मेढक होता है उसकी तरह जब टर टर कर रहे थे, तो हम 4 संत इसी मंच पर बापू के चरणों में आए थे। दिनेश भारती, देवेंद्रानंद गिरी, सुनील शास्त्री और प्रपन्नाचार्य जी महाराज, और मैंने उस दिन चुनौती दिया था पूरी कायनात को कि आप प्रमाणित साबित करो। आज तक साबित नहीं कर पाए। सारे उस समय के लगाए हुए सारे आरोप का दस्तावेज आपको सुपुर्द किया था। उस समय जो षड्यंत्रकारी थे उनका मैंने भी टेस्ट करके आपको दिया था, लेकिन आपने नहीं दिखाया। आप वही लोगों को दिखलाए। कोई आकर कहा बापू मेरी पत्नी वापस करो, उसकी पत्नी का एफिडेविट से लेकर सारे मुकदमे पर मैंने सफाई एक एक कर दिया था। आज तक कोई भी आकर जवाब हमको नहीं मिल सका। ये कहां की नागरिकता है? कैसी भारत की संविधान की अवमानना है? मैं भारत के संविधान में एक कानून बता रहा हूं, कृपया नोट करिएगा। यह संविधान में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 का एक व्यक्ति के लिए दोषी सिद्ध न हो जाए तब तक उसे दोषी नहीं कहा जा सकता। यह भारत का जब संविधान कहता है, तो ये कुकुरमुत्ते की तरह उगने वाले लोग को क्या अधिकार है कि हम लोगों पर आंच लगावें? यह बात को सत्ता और बिके हुए कुछ लोग कहां तक ले गए कि उन पे सीबीआई नियुक्त करो। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ आधार तो दो, कोई आधार नहीं दे पाए और वो केस खारिज हुआ था। जिनको चाहिए उसका नकल आके ले लेना। जगत गुरु जयेंद्र सरस्वती पर भी आपने लगाया, सर्वोच्च न्यायालय ने केस खारिज किया।
कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं मीडिया ने दिखाया? क्यों नहीं दिखाए? आगे आज आप जो मैटर खड़ा कर रहे हो, उस मैटर पर मैं अब कुछ आपको बड़ी रोचक चीज नजर में डाल रहा हूं। मेरे पास ये दोनों एफआईआर की कॉपी और मेडिकल की, ये दोनों मेरे पास है। जिस मीडिया बंधु को चाहिए उन्हें मिल जाएगा। मैं पूछना चाह रहा हूं, हम दोषी हैं, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूं पत्रकार बंधुओं पर, खुल के। आप किस आधार पर, जब संविधान हमें कहता है कि जब तक दोष साबित न हो जाए तब तक उसे दोषी न माना जाएगा, आपने हमारे आसाराम बापू को दोषी कैसे कहा? यह संविधान का अवमानना है, यह भारत के संविधान का अवमानना है। और दूसरी बात, हम इस केस के संबंध में 2 मिनट ले रहा हूं। दिल्ली में एफआईआर हुआ, आया कहां? जोधपुर में। लेकिन जोधपुर की पुलिस ने, जो बहुत बड़े अधिकारी हैं संविधान की, जिन्होंने शपथ ली है, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, सब कोई जानता है, मैं कुछ सवाल जो खड़ा कर रहा हूं उसका जवाब हमें चाहिए। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि बापू पर जो एफआईआर आया है दिल्ली से, वह एफआईआर और लड़की के बयान एवं उसके मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है, इसलिए बलात्कार की धारा से मुक्त किया जाता है। लेकिन 6 घंटा के अंदर वो संविधान के कसम खाने वाला अधिकारी पलटता क्यों है? अगर उसकी भी चैनल पे चलाई गई सूचना, इससे हमको समझना चाहिए अपने भक्तगणों को कि इसमें क्या है। और मैं सुनील शास्त्री एक सवाल आगे कर रहा हूं कि आज तक तो आपने माफी नहीं मांगी, क्यों नहीं मांगी? और अगर हमारे भी संत समाज की बहुत बड़ी संत हैं, ये शांति 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 कहते हैं, इसलिए इनको इतना शांति मत समझो। जैसे मैंने 2008 में कहकर गया था कि बापू निष्कलंक है, निष्विरोध है, भारत माता के सच्चे सपूत और संत समाज के शिरोमणि हैं। आज इस सभा में मैं इस जो बैठे लोग हैं उनको खोल के आंख दिखाना चाहता हूं। एक घटना से, बापूजी आपको याद होगा, रामचंद्र वीर ने गोहत्या के लिए आंदोलन किया था, अनशन की थी, 184 दिन अनशन चला था दिल्ली में। तब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और करपात्री जी महाराज ने गोहत्या आंदोलन चलाई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। बापूजी आगे आगे गाय चल रहा था, शायद उसमें आप सम्मिलित भी होंगे, और पीछे पीछे हमारे संत चल रहे थे, और सत्ता के मद में मत वाले लोगों ने बेमंत से गोली चार्ज किया था, और उसमें संत भी मरे थे और गौ भी मरी थी। करपात्री जी महाराज का वह विज्ञप्ति, उस समय मीडिया नहीं थी, उस समय पेपर मीडिया थी, आर्यावर्त और केसरी में छपा था। कल्याण गौ अंक विशेषांक निकाल के देखो,
उस समय करपात्री जी ने हाथ जोड़कर कहा था, हे सत्ता के अधीनों, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, उसमें भी मेरा भी हक है, मैं भी भारत का नागरिक हूं। आपने संतों को मारा, जाओ हम संतों का खून माफ करते हैं, लेकिन याद रखना एक गाय की हत्या हुई, जाइए आपका कुल का नाश गोपाष्टमी तिथि में होगा। सब लोग भूल गए, मैं नहीं भूला, मैं नाम दे रहा हूं। अब संजय गांधी मरे आकाश में, तिथि था गोपाष्टमी। इंदिरा मरी आवास में, तिथि था गोपाष्टमी। राजीव मरे मद्रास में, तिथि था गोपाष्टमी। संत अवज्ञा करुफल जैसा, मैं रामचरितमानस का उद्घोष कर रहा हूं, संत अवज्ञा करुफल जैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, मैं भारत माता को बचाना चाहता हूं। यही बात जयेंद्र सरस्वती के समय में सबसे पहले बापू ने जयललिता से कहा था, जयललिता जी इतना बड़ा मत कीजिए क्योंकि विनाश आ जाएगा। नहीं लोग समझे, एक सुमानी में जयललिता जी की और केंद्र की सरकार की औकात सामने आ गई। मैं नहीं चाहता किसी का हम विरोध, मैं नहीं चाहता संत समाज की ओर से कि किसी का अहित हो, लेकिन ऐसा न हो। हम भी मानव हैं, हम भी भारत माता के राम का भजन करने वाले एक उसके भक्त हैं। अरे दिन भर एक मजदूरी करता है तो उसको भी शाम को पगार मिलती है, लेकिन जिसने अपने जीवन के 84-85 वर्ष तक राम का नाम लेकर जिया, उस व्यक्ति पर क्या उसका कोई मजदूरी नहीं है? अब अगर मजदूरी है और इतने 4 करोड़ अनुयायियों को दिल में तलवार भोंकना, क्या ये भारत के संविधान की हत्या नहीं है? रेप केस सुनते सुनते मेरा कान खराब हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं, उंगली उठा रहा हूं, संविधान में कह दिया हूं वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत, मैं संविधान के दायरा बता रहा हूं। हमें भी कुछ अधिकार जो मिले हैं उस अधिकार से लेते हुए 25-26 भारत के संविधान के अनुच्छेद 25-26 धर्म स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत, बात सुनते सुनते मेरी कान पीड़ित हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं, आज कुछ नेता लोग अर्थलाप बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं जिस पार्टी के हैं उनके पार्टी के कितने लोग पे पहले मुकदमा चल रहे हैं, पहले उनको क्यों नहीं वो फांसी पे चढ़ा रहे हैं? उस व्यक्ति को पहले फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा रहे हो जो संविधान की कसम खाया है कि बलात्कार बलात्कार बलात्कार? तो पहले तो सरकार के वो समझ ले, जो सरकार ने के संविधान पे बैठाए हुए आईएएस रैंक के लोग एक बार कहते हैं कि बलात्कार हुई, एक बार कहते हैं बलात्कार नहीं हुई, एक बार कहते हैं बलात्कार हुई, एक बार कहते हैं नहीं हुई। अरे तुम पूरे हो कि आधे अधूरे हो? मुंह से बोलते हो कि पीछे से बोलते हो, ये मेरे समझ में नहीं है। भारत माता की, सकल सनातन धर्म की।